कल हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के लेक्चर 1 में सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कराया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स आपको कराए थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आज हम लेक्चर 2 इसका रिकॉर्ड करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होती है उस तादाद को कुछ कम करना होता है, अपनी रिक्वायर्ड नंबर तक कम करना होता है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को अपनी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद तक कम करने का जो तरीका है वो कहलाता है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना डेटा को। मैंने आपसे कहा कि जो आंसर आता है उस आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होती है उस तादाद को अपने रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद तक कम करना होता है। इस अमल को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के 3 तरीके हैं और बहुत ही इजी, आपने पहले पढ़े हुए होंगे। अगर किसी वैल्यू को, मसलन जैसे ये वैल्यू है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगर किसी वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको अगर राउंड ऑफ करना हो तो इस वैल्यू को ड्रॉप करेंगे। जिस वैल्यू को ड्रॉप किया जा रहा हो अगर वो 5 से छोटी वैल्यू है तो बगैर किसी चेंज के वो राउंड ऑफ हो जाती है। यानी 3.1 या 4 होता, 3 होता, 2 होता, 5 से छोटी वैल्यू हो तो बगैर किसी चेंज के राउंड ऑफ हो जाती है। और जिस वैल्यू को राउंड ऑफ किया जा रहा हो अगर वो 5 से बड़ी हो, मसलन 8.66, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, अगर 2 करने हो तो हम इस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। जिस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे अगर उसकी वैल्यू 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी हो तो इसे हटाकर बराबर वाले में एक ऐड कर दिया जाता है। 5 से छोटी वैल्यू हो तो बगैर किसी चेंज के राउंड ऑफ कर देते हैं। 5 से बड़ी वैल्यू हो तो इसे राउंड ऑफ करके बराबर वाले डिजिट में एक ऐड कर दिया जाता है। 5 से बड़ी यानी 6 होता या 7 होता या 8 होता, 9 होता, जो 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू होती तो उसको हटाकर बराबर वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया कि जिस वैल्यू को राउंड ऑफ किया जा रहा हो अगर वो 5 से छोटी हो तो बगैर किसी चेंज के राउंड ऑफ कर देते हैं। 5 से बड़ी हो तो इसको राउंड ऑफ करके बराबर वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। तीसरी बात याद रखें, अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ किया जा रहा हो, जैसे फर्ज करें ये वैल्यू है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, अगर 2 करने हो तो इस 5 को हटाएंगे। जिस डिजिट को राउंड ऑफ किया जा रहा हो अगर वो 5 ही हो, मैंने कहा 5 से छोटा हो तो बगैर किसी चेंज के हटा देते हैं, 5 से बड़ी वैल्यू हो तो बराबर वाले में एक ऐड कर देते हैं। लेकिन जिस डिजिट को राउंड ऑफ किया जा रहा हो अगर वो 5 हो, अगर वो 5 हो, ये बात याद रखें, अगर वो 5 हो तो फिर बराबर में देखते हैं। और बराबर में सिर्फ कब देखते हैं जब 5 को राउंड ऑफ किया जाए। अगर 5 को राउंड ऑफ किया जा रहा हो तो बराबर में डिजिट देखते हैं। बराबर में अगर कोई डिजिट हो ऑड 1 3 5 7 9 ऑड, तो ये जुमला याद रखिए, ऑड में ऐड होता है। फिर आपको याद रहेगा, अगर 5 को राउंड ऑफ किया जा रहा हो और बराबर में डिजिट अगर 5 हो, जिस डिजिट को राउंड ऑफ किया जा रहा हो अगर वो 5 हो तो बराबर में देखेंगे। अगर बराबर में कोई हो ऑड नंबर, चाहे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो 5 को राउंड ऑफ करके बराबर वाले में एक ऐड कर देते हैं। यानी अगर फर्ज करें यहाँ 1 होता तो 2 कर देते, अगर यहाँ 3 होता तो 4 कर देते, अगर यहाँ 5 है तो 6 कर दिया, अगर यहाँ 7 होता तो 8 कर देते, एक ऐड कर देते 5 को राउंड ऑफ करने में। और अगर 5 के बराबर वाला डिजिट कोई इवन नंबर है
2 4 6 8, तो बगैर किसी चेंज के, तो इसे बगैर किसी चेंज के राउंड ऑफ कर दिया जाता है। 3 बातें मैंने आपसे कही। पहली बात, 5 से छोटा हो तो वैसे ही राउंड ऑफ कर देते हैं, 5 से बड़ा हो तो इसे हटाकर बराबर वाले में ऐड कर देते हैं। तीसरी बात, जिस डिजिट को राउंड ऑफ किया जा रहा हो, अगर वो 5 हो, तो फिर बराबर में देखते हैं। अगर बराबर में कोई ऑड नंबर है, मैंने आपसे कहा ऑड में ऐड होता है, अगर कोई ऑड है तो एक ऐड करेंगे। और अगर 5 के बराबर में इवन है और बराबर में डिजिट सिर्फ 5 को राउंड ऑफ करने के लिए देखते हैं। अगर इवन है तो विदाउट एनी चेंज उसको ड्रॉप कर दिया। तीनों बातें समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल देखें। फर्ज करें एक ये वैल्यू है 8.3462, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको राउंड ऑफ करें 2 डिजिट तक, तो फिर पहले इस 2 को हटाएंगे, 5 से छोटा है वैसे हट जाएगा। 6 हटाएंगे, 5 से बड़ा है इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 को हटाने के लिए बराबर में देखते हैं, 5 को हटाने के लिए बराबर में देखते हैं, बराबर में है ऑड 3 है तो एक ऐड होगा, ये 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो गया। ये बात समझ आ रही है। नेक्स्ट सुनिए, 834.62 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वक्त? इसमें 5। अगर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना हो तो पहले इसको हटाएंगे, 5 से छोटा है वैसे ही हट जाएगा। 6 को हटाएंगे, 5 से बड़ा है इसलिए इसमें एक ऐड होगा, यानी ये हो जाएगा 835। अब कितने डिजिट है इस वक्त? 3, और करने कितने? 2। अच्छा, अब आप याद रखें इसमें अब आपको क्या नजर आ रहा है कि अब डेसिमल या इनके दरमियान में डेसिमल नहीं है, इनके दरमियान अब डेसिमल, राउंड ऑफ करने के असूल तो वही हैं, बस इतना सा फर्क है। अब अगर इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी जगह पे 0 आएगा। देखो यहां जब इसको हटा रहे थे तो इसकी जगह 0 नहीं लिख रहे थे। क्यों नहीं लिख रहे थे? क्योंकि अगर इसकी जगह 0 लिखते तो वो तो डेसिमल होने की वजह से वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार रहता। कल बताया था ना, अगर मैं यूं लिखता 8.40 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते, तो हटा के 0 भी नहीं लिख रहे थे। लेकिन अब क्योंकि यहां पर हटाया 0 भी नहीं लिखा, लेकिन अब क्योंकि डेसिमल नहीं है तो राउंड ऑफ करने के असूल तो वही हैं, बस फर्क इतना है अब इसको हटाएंगे, बराबर में ऑड है, 5 को हटाने के लिए ऑड और इवन के बाद सिर्फ 5 को राउंड ऑफ करने के लिए देखते हैं, बराबर में ऑड है तो एक ऐड होगा, लेकिन इसकी जगह 0 आएगा। आप जानते हैं अगर डेसिमल ना हो तो अब ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होता, यानी इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। ये बात समझ आ गई आपके? दोबारा बोल देता हूं पूरी बात। कल हमने लेक्चर 1 का जो पहला टॉपिक पढ़ाया था वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज दूसरा टॉपिक कर रहे हैं जो कि है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि किसी वैल्यू को अपनी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद तक कम करना, किसी वैल्यू को अपनी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद तक कम करना राउंड ऑफ कहलाता है। इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो डिजिट होते हैं उनको ड्रॉप किया जाता है। उनको ड्रॉप करने के 3 पॉइंट्स बताए। पहला, जिस डिजिट को राउंड ऑफ किया जा रहा हो अगर वो 5 से छोटा है तो बगैर किसी चेंज के उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। जिस डिजिट को राउंड ऑफ किया जा रहा हो अगर वो वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसे ड्रॉप करके बराबर वाले में ऐड कर देते हैं, और अगर वो 5 ही हो तो फिर बराबर में देखते हैं। अगर बराबर में सिर्फ 5 को राउंड ऑफ करने में देखते हैं। अगर बराबर में कोई डिजिट है और वो है ऑड, तो याद रखें ऑड में ऐड होता है। अगर वो ऑड है तो एक ऐड होगा,
और समझते हैं 13579। और अगर 5 के बराबर में कोई इवन नंबर होता तो विदाउट एनी चेंज हटा देते, फिर ऐड नहीं करते। फिर मैंने एक बात और आपको ये बताई कि ये डिजिट को राउंड ऑफ करना बताया, 2 को राउंड ऑफ किया, 6 को किया, ये 5 को किया, ये 4 हुआ, लेकिन इनकी जगह 0 नहीं लिख रहे थे। क्यों नहीं लिख रहे थे? क्योंकि अगर यहाँ इनकी जगह 0 लिखते तो वो तो फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार रहता, तो 0 भी नहीं लिखते। लेकिन जब इसको राउंड ऑफ किया, इसको राउंड ऑफ किया, ये 5 हुआ, अब इसको राउंड ऑफ करना है। असूल तो वही है, क्या के बराबर में देखेंगे। 5 को राउंड ऑफ करने के लिए बराबर में देखते हैं, ऑड है, ऑड में एक ऐड करेंगे। लेकिन इसको ड्रॉप करने के बाद इसकी जगह पे 0 लिखेंगे। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि जब डेसिमल ना हो तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होता है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पॉइंट होता, डेसिमल होता, फिर ये 0 भी नहीं लिखते, क्योंकि फिर तो 0 सिग्निफिकेंट में होता है कि डेसिमल हो। ये पूरी बात क्लियर हो गई? तीसरा टॉपिक, ये बात क्लियर हो गई? तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का, कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक्स को निपटाएं। तो चैप्टर 1 का तीसरा टॉपिक वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये आप जानते होंगे, ये आप जानते होंगे, मैट्रिक मैथ में बहुत किया होगा। किसी बहुत बड़ी वैल्यू को अगर 10 की पावर में कन्वर्ट करना हो, जैसे आप जानते हैं 1000 को हम जानते हैं 10 की पावर 3 करके लिख सकते हैं। तो किसी बड़ी वैल्यू को, ये तो 3 जीरो होते हैं, अगर आगे जितने भी जीरो हो, 10 जीरो हो, तो किसी बहुत बड़ी वैल्यू को हम छोटा करके 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी बहुत बड़ी वैल्यू को 10 की पावर में जो कन्वर्ट कर दें तो उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। मसलन अगर हम लिखना हो 12000 सपोज, अब इसको शॉर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1.2 इंटू 10 की पावर 3। ये याद रखें कि साइंटिफिक रूल ये होता है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। यानी अब इसमें कहीं डिजिट नहीं है, इसका मतलब यहां, ओ सॉरी, ये 4 होगा। कहीं डेसिमल नहीं है, अब इस डेसिमल को उठाकर हम, कहीं नहीं है तो समझो यहां, इसको उठाकर यहां से यहां ले जाएंगे तो कितने, 1 2 3 4 डिजिट के लेफ्ट साइड पर गया तो पावर 10 हो गया। मतलब 7000 डेसिमल कहीं नहीं है, समझेगा। तो फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको उठाकर यहां से यहां ले जाएंगे तो 1 2 3 डिजिट के ऊपर से लेफ्ट साइड पर डेसिमल गया। क्लियर? ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट देखिए, फर्ज करें 0.0037। मैंने कहा डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। अब इस डेसिमल को उठाकर यहां से यहां ले जाएंगे। 1 2 3 डिजिट के राइट साइड पर गया तो फिर ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। 0.004053 डेसिमल को उठाकर यहां से यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5.3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 माइनस। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी 10 की पावर में कन्वर्ट करना। बहुत सारे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मदद ली जाती है। मसलन अगर एक वैल्यू हो 1200 और ये कहा जाए कि इसको 0.03 से डिवाइड करें, 0.03 से डिवाइड करें, तो वैसे तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं,
लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन के तहत करना हो तो इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, समझो यहाँ है। अब इस डेसिमल को उठाकर यहां से यहां लेके जाएंगे, यानी 12 इंटू 10 की पावर 2, और नीचे अच्छा आप कहेंगे 1.2 क्यों नहीं किया, तो कर सकते हैं, माइनस 10 की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि 1.2 के बजाय 12 को सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए अपनी आसानी के लिए हम इसको यहाँ लाए 2 डिजिट के ऊपर, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 4 12, 4 इंटू 10 की पावर 2, और ये जब वैल्यू ऊपर आएगी तो ये भी प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड के तहत बहुत सारी वैल्यूज को सॉल्व करने में आसानी होती है। एक और की बात क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल देखें, मसलन ये वैल्यू है 560 मल्टीप्लाई बाय 0.009, 0.08 और 0.08, और ये है 300। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड के तहत सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, इसको कर देंगे 56 इंटू 10 की पावर 1। अभी बात हो रही थी कि डेसिमल को यहां लाना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा जब सॉल्व करना हो तो हम इसको आसानी के लिए 56 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 2। 8 7 56, 3 3 9, और 7 3 21। ये पावर 1 है और ये -3 है, तो क्या बचेगा 10 की पावर -2। बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड होती है। अच्छा, कि 10 की पावर -2 और 10 की पावर 2, तो ये पावर 0 हो जाएगा। ये पावर 10 की पावर, और किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी वो नहीं लिखेंगे, है ना, पावर कैंसिल हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 इंटू 10 की पावर -2, या अगर आप इसको लिखना चाहो तो 0.21 भी लिख सकते। ये हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड के तहत सॉल्व किया। ये बात समझ गई। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड एडिशन में भी या सब्ट्रैक्शन में भी, जैसे ये मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बताया, ऐसे ये बात क्लियर हो गई। ऐसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड को एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन 3100 प्लस 100 प्लस 200, अब इन तीनों को ऐड करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड के तहत। अब आप क्या करेंगे, तीनों को किसी ऐसी 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे जो तीनों में सेम आ जाए, यानी इसको हम कर देंगे 31 इंटू 10 की पावर 2, इसको हम कर देंगे 1 इंटू 10 की पावर 2, इसको कर देंगे 2 इंटू 10 की पावर 2, किसी ऐसी पावर में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें 10 की पावर सेम आ जाए। अब 10 की पावर तीनों में से निकाल लेंगे कॉमन, तो रह जाएगा 31 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2, कॉमन निकाल लिया तीनों में से बाहर, तो ये हो गया 34 इंटू 10 की पावर 2। अब चाहे तो इसको बारह ऐसे भी कह सकते हैं 3400। यानी पहले किसी ऐसी पावर में कन्वर्ट कर लिया जिसमें 10 की पावर सेम आ जाए, फिर उसको बाहर निकाल लिया। अब अगर आपके पास सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक हो तो आप देख लीजिएगा, ये जो टॉपिक हमने किया है एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड का और राउंड ऑफ का,
राउंड ऑफ का जो टॉपिक है ये बुक के पेज नंबर 9 पर है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ये कहते हैं टू रिड्यूस अ नंबर अप टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जितने आप चाहते हो उन सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद तक कम करना, उसे राउंड ऑफ कहते हैं। जिसमें लास्ट डिजिट को जो है वो ड्रॉप किया जाता है, और कैसे ड्रॉप किया जाता है उसके कुछ रूल्स हैं, ये पेज नंबर 9 टेक्स्ट बुक में आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अगले पेज पर, पेज नंबर 10 पर ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड का तरीका दिया हुआ है। और पेज नंबर 11 पर इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि उनको कैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन में इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एक और इसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो स्क्वायर रूट निकालने में दिया हुआ है कि वैल्यू दी हुई है 2.5 × 10⁷, तो उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके जरिए उसको रूट निकाल लिया। अच्छा, इसके क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 20 पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन में वो इसी के दिए हुए हैं। उसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, 3 वैल्यूज दी हुई हैं, और एक उसका रिवर्स दिया हुआ है, यानी सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपल नंबर भी कहते हैं या डेसिमल नोटेशन में भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो टॉपिक हमने आज किए, 2 टॉपिक हमने किए, एक राउंड ऑफ करने का और एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन का। ये टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में, सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में पेज नंबर 9 और 10 पर मिलेंगे, और पेज नंबर 11 पर 3 भी नहीं बल्कि 5 सॉल्व एग्जाम्पल है, ये आप कर लीजिएगा। और पेज नंबर 20 पर 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करने के लिए, ये ट्राई कर लीजिएगा। अब इस तरह से हमारे चैप्टर 1 के 3 टॉपिक मुकम्मल हो गए। कौन कौन से? सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ करना, और तीसरा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमारा अगला टॉपिक मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम, ये 6 छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद 3 बड़े टॉपिक हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज ऑफ यील्ड मालूम करेंगे। तो हमारा जो कल का लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम कोशिश करेंगे कि एक ही में तीनों टॉपिक कंप्लीट करें। थैंक यू।